नेकियां बढ़ेंगी, और बिस्तर पे भी क्यों ना मर गया, अल्लाह तुम्हें शहादत का मर्तबा अता फरमा देगा। जो रोजाना 20 बार मौत को याद करे, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमा देगा। क्यों ऐसे तुम बैठे, ऐसे घूम के बैठो, ऐसे घूम के बैठो। इतने लोगों की भीड़ भाड़ में कंबल बोले हम हमारे पास जैकेट भी नहीं, और हमारे सेठी साहब को नहीं जरा जबरदस्त जैकेट कपड़ा पहनने में कमा नाम आता है। अब मोदी जी को पीछे छोड़ जाएंगे, जरा देख ले कपड़ा, देखे इसका जबरदस्त सूट पहने हुए हैं माशाल्लाह। ये तो पहले समझते थे हसान पहनता है और 40,000 कमाता रहता है हमेशा, वो पहनेगा, मगर अब उनको पीछे छोड़ जाओ, मनोबल सही भाई जाऊंगा। जबरदस्त पहनते हैं। अल्लाह ताला सारे मुसलमानों को लिबास चमकाने से ज्यादा दिल और दिमाग चमकाने की तौफीक। जरा गौर से सुने और बैठे, तवज्जो रहेगी गुफ्तगू की तरफ, तो ठंडी का एहसास नहीं होगा। मैंने जैकेट भी नहीं पहना है, कंबल भी नहीं ओढ़ा है, चादर भी नहीं ओढ़ा है। कभी 2 घंटे के बाद आके मेरा बदन टच कीजिएगा, अंदर का सारा कपड़ा सब तर हो गया होगा, क्योंकि 2 घंटे बोलने के बाद आदमी पसीना पसीना हो जाता है। फिर कौन सी बीमारी रहेगी जो यहाँ आ जाएगी। अब शुगर आई है, वो तो सोने की वजह से अब 3 घंटा डेली सोएगा, 2 घंटा सोएगा तो बीमारी तो आनी ही है। लेकिन उसके बावजूद आज 5-6 साल हो गए, शुगर खुद ही पानी पानी हो गया और पानी पीने की नौबत नहीं आती है। इसी रांची में अभी 1 महीना पहले तकरीबन मेरी 2.5 घंटे हो गई, जिसके घर में ठहरा था उस बेचारे ने बड़ी कदर की, बड़ी इज्जत की और बहुत शानदार खाने का इंतजाम किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप भाई 3 घंटे बोल गए, एक बार भी पानी नहीं पिया आपने, क्या कौन सी दवाई इस्तेमाल करते हैं शुगर की? लगता है कि अच्छी दवाई आपको हाथ लग गई है। मैंने कहा हाँ हाँ अच्छी दवाई हाथ लगी है, वो दवाई है जिक्र रसूल, जिक्र सुभान अल्लाह। वरना कोई शुगर का मरीज ऐसा नहीं मिलेगा आधा घंटा के बाद पानी नहीं पी, 2.5-3 घंटे के बाद पानी पीने की नौबत नहीं आती। क्यों? तवज्जो उस तरफ रहती है अल्लाह के जिक्र की तरफ, तो प्यास का एहसास तक नहीं होता है। सेहत चाहिए नेक लोगों की महफिल में बैठे, सेहत चाहिए दीनी किताबों का मुताला कीजिए, सेहत चाहिए कि जिम मत जाइए। जब जिम में जाने के बाद रघु श्रीवास्तव मर गया, 46 साल का वो साल एक्टर वही जिम ही में मर गया। आए दिन वहां जाके बात करने के बाद मर जाते हैं, तो फिर अपने बच्चों को बोले कि जिम मत जाओ, खबरदार नहीं जाना। नहीं पापा सेहतमंद रहे के जाना पड़ेगा, आज जाना पड़ेगा वहां। बोले कि पापा उनको बोले कि जिम मत जाओ, मस्जिद जाओ, मस्जिद जाओ, 5 वक्त मस्जिद जाओ। फजर में 4 रकात पढ़ो, जोहर में 12 रकात पढ़ो, असर में 8 रकात पढ़ो, मगरिब में 7 रकात पढ़ो, ईशा में 17 रकात पढ़ो। अल्लाह तौफीक दे तो तहज्जुद भी अदा कर, इशा और चाश भी अदा कर, 2-2 रकात नमाज पढ़ ले। वहां जा ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर तुमने मस्जिद गया तो मैं अगर बोलूं तो बोलेंगे कि मौलाना साहब शौक दिलाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। अगर मैं बोलूं तो मेरा बच्चा बोलेगा कि मौलाना साहब नमाजी बनाने के लिए वो इस तरह की भूमिका अदा कर रहे हैं। नहीं, इस हिंदुस्तान का भाजपा का कैडर लीडर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी, ये 3 पिलर हैं भाजपा पार्टी के। इसी खंबे पर ये भाजपा की इमारत, उसका बेसिक लीडर ही तीनों है। उसी ऐसे एक है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जो कभी वजीर तालीम भी रह चुके हैं, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी। उसने कानपुर के योगा के शिविर में कभी कहा था, आज से 6-7 साल पहले कहा था कि योगा वक्त की जरूरत है, सब योगा करें। चूंकि हिंदुस्तान बीमारों का मुल्क हो जाएगा और हर घर में डॉक्टर, हर घर में हॉस्पिटल, ये बीमारों का मुल्क हो जाएगा। इसलिए बीमारों का मुल्क अगर नहीं बनाना चाहते हैं इंडिया को, तो सारे लोग योगा करें। प्रधानमंत्री से लेकर आम चपरासी तक योगा करें। फिट रहने के लिए योगा जरूरी है और योगा का तरीका अलग अलग है। मनोहर जोशी आगे बोल गए। मैंने दूसरे ही दिन कानपुर रेलवे स्टेशन पे अखबार में रिपोर्ट मैंने पढ़ी। मनोहर जोशी कहते हैं कि योगा का तरीका अलग अलग है, लेकिन आगे चौंका देने वाला जुमला इस्लाम दुश्मन पार्टी का कैडर लीडर, जो पिलर है इस्लाम दुश्मन पार्टी का कैडर लीडर, वो क्या कहता है? कहता है कि जब मैं नमाज को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि नमाज से बढ़कर कोई योगा नहीं, कोई योगा नहीं। नमाजी नमाज जब पढ़ता है तो खड़ा होता है, रुकू में जाता है, फिर खड़ा होता है, सजदे में जाता है, बैठता है, फिर सजदे में जाता है, फिर खड़ा होता है। यानी नमाज में स्टैंडिंग पोजीशन, सिटिंग